हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत ही बेसिक है, और वो ये है कि जितने भी NPOs होते हैं, मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चैरिटी वगैरह NGOs जो होते हैं, वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट नहीं बनाते। वो रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास क्या क्या आया और क्या क्या उन्होंने पेमेंट की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से उन्हें सरप्लस और डेफिसिट पता चलता है, और ये कैसे बनाया जाता है वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी NPO की कैश पोजीशन को बताता है कि जिस भी आप पर्टिकुलर पीरियड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, कितना उसे रिसीव हुआ है और कितना उसने पेमेंट किया है। सेकेंड पॉइंट में बताया है कि जितने भी आपको रिसीव हो रही हैं चीज़ें, वो सब आप डेबिट साइड में लिखोगे, और जो भी आपने पे किया है वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसका फॉर्मेट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका फॉर्मेट ही ऐसा है, रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो जो भी आपको रिसीट हो रहा है वो डेबिट साइड में आप लिख दोगे, और जो आपने पेमेंट की है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, NPOs जो है वो अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंड में बनाते हैं, और उसी की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसकी हेल्प से आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो। एंड फोर्थ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी कैश और बैंक रिसीट हुई है या पेमेंट किया आपने कैश या फिर बैंक के थ्रू, वो सब आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। प्लस इसमें करंट ईयर, पास्ट ईयर और जो सक्सीडिंग ईयर होता है, मतलब मान लीजिए आप 2022 में बना रहे हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो 2021 की और 2023 की जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, चैरिटी, डोनेशन, जो भी आपको रिसीव हो रहा है इस साल, चाहे वो पास्ट ईयर का हो या वो आने वाले सालों का हो, वो आपको अगर इस साल रिसीव हो रहा है तो आप इसी साल आप रिकॉर्ड करोगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी हम ट्रेडिंग PL या कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट ईयर की चीज़ों को ही लिखते हैं। जो चीज़ें पास्ट ईयर की हैं या फिर आने वाले सालों की है, उसे हम करंट ईयर में नहीं लिखते। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी इस साल चीज़ें रिसीव हुई है या आपने कुछ एडवांस में पे किया है, तो वो सब चीज़ें आप उसी साल लिखोगे। तो आई होप आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही इजी है। डेबिट साइड में आप रिसीट लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स और अमाउंट। अब क्वेश्चन आपको जो भी दिया होगा उसमें जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं वो सब आप डेबिट साइड में लिख दोगे, और जितनी भी चीज़ें आपने पे की है वो क्रेडिट साइड में लिख दोगे। अब जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू बैलेंस BD। अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। कैश इन हैंड दिया है तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है तो कैश एट बैंक, और अगर दोनों दिए हैं तो आपको दोनों लिखना है। अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया है, फॉर एग्जांपल आपको बैंक OD दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसे पेमेंट साइड में लिखोगे, कैश एट बैंक, ओवरड्राफ्ट, और आप अमाउंट भी क्रेडिट साइड में लिखोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, और क्रेडिट साइड में भी मैंने ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स लिखा है। जब भी हम कोई और अकाउंट बनाते हैं, आपने और चीज़ों में देखा होगा, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में, तो हम हमेशा रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे कैपिटल रिसीट हो रही हो या रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल आपने पेमेंट की हो या रेवेन्यू पेमेंट की हो, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। मीन्स कंक्लूजन ये है कि जितनी भी आपको करंट ईयर में चीज़ें रिसीव हो रही हैं वो सब आप डेबिट साइड, और पेमेंट आपने जो की है वो सब क्रेडिट साइड लिखोगे, और एंड में बैलेंसिंग कर दोगे। आई होप बैलेंसिंग करना सबको आता होगा।
और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कैपिटल रिसीट क्या होती है, जो भी लॉन्ग टर्म इनकम के लिए मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचकर या फिर आप कुछ ख़रीद रहे हो, लैंड बिल्डिंग, या आप बेच रहे हो, तो आपको जो उससे रिसीव हो रही है वो कैपिटल रिसीट या कैपिटल पेमेंट होगी। और जिससे आपको शॉर्ट टर्म इनकम होती है जैसे कि बिज़नेस ऑपरेशंस से, सेल्स से, तो वो सब आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। तो ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, और जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी भी एनपीओ की क्या उसकी इनकम है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, वो सब बताता है किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। सेकेंड पॉइंट में बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम को ही आप लिखते हो। इसमें कैपिटल नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और साथ ही इसमें आप प्रीवियस या सब्सीक्वेंट ईयर, जो आने वाला साल है, उनसे रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं करते हो। इसमें केवल करंट ईयर, जिस साल आप बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसी साल की चीज़ों को आप केवल रिकॉर्ड करोगे। जैसे किसी भी बिज़नेस के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, ऐसी एनपीओज जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जैसे किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं सबसे लास्ट में, जो उसका फाइनल अकाउंट होता है। ऐसी एनपीओज का फाइनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो ईयर एंड में सरप्लस और डेफिसिट को शो करता है। यहाँ पे हम सरप्लस और डेफिसिट का यूज़ करते हैं, ना कि प्रॉफिट या फिर लॉस का। तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अब हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत इजी है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में इनकम और अमाउंट। अब इसमें आप कैसे प्लेस करेंगे चीज़ें, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, उसमें से जो भी पेमेंट साइड में चीज़ें लिखी होंगी वो सब आपको उठा करके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर में लिखनी है, और जो भी रिसीट साइड में चीज़ें दी होंगी वो सब आपको इनकम साइड में लिखनी है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो वो कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए, मींस यहाँ पर आप सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स को लिखोगे एक्सपेंडिचर में, और इनकम में रेवेन्यू रिसीट्स को लिखोगे। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर करंट ईयर की चीज़ें लिखोगे। मान लीजिए आप 2023 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो और आपको रिसीट एंड पेमेंट में कोई चीज़ दी हुई है जो 2021 की रिसीव हुई है आपको 2023 में, तो आप उसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हमें बस सारी चीज़ें जो भी आपको रिसीव हुई हैं वो रिसीट साइड में, और जो भी आपने पे की है वो पेमेंट साइड में लिखनी होती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको कैपिटल नेचर की चीज़ें नहीं लिखनी है, और सिर्फ जिस ईयर में आप बना रहे हो केवल करंट ईयर की चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो ये था फॉर्मेट, और एंड में आपको बैलेंसिंग कर देनी है। अगर आपका इनकम ज़्यादा होती है, आपको एक्सपेंसेस कम, तो वो आपका सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम कम, तो वो आपका डेफिसिट आएगा। जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो काफ़ी इजी हैं और आई होप आप लोगों को याद रहेंगे। अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड वहीं से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगी इस पीपीटी का। तो चलिए अभी डिफरेंस देखते हैं।
अब फर्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शोज़ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। रिसीट एंड पेमेंट आपको कितना कैश आपके पास आ रहा है और कितना आपके पास से जा रहा है ये शो करता है, क्योंकि आप उसमें केवल कैश चीज़ों को ही लिखते हो, नॉन कैश चीज़ों को हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज़ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस शो करता है। सेकंड है ओनली डील्स विद कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल आप कैश चीज़ों को ही लिखते हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ों को लिखते हो, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट। थर्ड है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट है। फोर्थ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो मैंने आपको भी बताया कि इसमें आप कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका चाहे करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें हो, प्रीसीडिंग ईयर हो या सक्सीडिंग ईयर हो, बट अगर आपको वो जिस भी ईयर में आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो वहाँ पे आपको रिसीव होती है तो आप उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2023 में बना रहे हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपने 2024 का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो आपने पहले ही पे कर दिया है, प्रीपेड है वो, तो क्योंकि आपने 2024 का जो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 2023 में ही पे कर दिया है तो आप उसको 2023 में ही रिकॉर्ड कर लोगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रीपेड चीज़ों को जब हम उस साल का अकाउंट बनाते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट ईयर ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम केवल करंट ईयर की चीज़ों को ही रिकॉर्ड करते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम। रिसीट एंड पेमेंट में हम कोई भी नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, तो डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन को हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे रिकॉर्ड, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। तो ये थे कुछ डिफरेंस दोनों में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पर ये थ्योरी कंप्लीट होती है जिसमें मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेफिनेशन बताई है, फॉर्मेट बताया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन और फॉर्मेट बताया है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।